देता हूँ, नहीं तो दिक्कत नहीं। ठीक है, सबसे पहले आप लोग ना ये जल्दबाजी मत करना, क्योंकि ये जो चीज समझा रहा हूं मैं 1 या 2 दिन का होगा। ठीक है, उसके बाद में मैं खुद ही, मेरे जो डेडिकेट लोग हैं, मैं उन्हीं लोगों को लूंगा। जो टाइम पास है मैं उसको लूंगा नहीं, सबसे पहली बात तो ये। ठीक है, और लोग अब आ रहे हैं, अब मैं टाइम हुआ ना तो अब आ रहे हैं लोग। ठीक है, तो सबसे पहली बात है, जो जो चीजें देखो, मैं मेरी शर्तों पे चीजें सिखाता हूँ। ठीक है, और जो चीज सिखाता हूँ मैं इस तरीके से सिखाता हूँ कि लोगों को एकदम समझ में आएगा, और आने वाली लाइफ में कभी उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, और सबसे बड़ी बात ध्यान से समझना, सबसे बड़ी बात, मैं इसको चैट को बंद कर देता हूँ। ठीक है, कि मैं आप लोगों को जो भी चीज सिखाऊंगा उसके पहले मैं आपको ये इस तरीके से सिखाऊंगा कि आप जो प्रैक्टिकल करोगे, आप जो प्रैक्टिकल करोगे, अरे वो करोगे किस चीज के लिए? लोग क्या करते, कोर्स दे तो दिया। अब इसको अपने ही क्लास में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डिजिटल मार्केटर तो बन चुके हैं, उन्होंने क्लास भी ले ली, बहुत सारी चीजें कर ली, लेकिन उनको ये पता ही नहीं है कि अब करे क्या। आई बात समझ में? तो मेरी शुरू की 1-2 क्लासों में मैं आपको यही चीज बताता हूँ, क्योंकि अपने इस चीज के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी बिल्कुल नए हैं इस फील्ड के अंदर। ठीक है, मैं उन्हीं के हिसाब से चलता हूं मैं। ठीक है, जिससे आपको भी बेटर होगा। ठीक है, आज मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ, ध्यान से समझना, और सारे के सारे लोग अपने पेन कॉपी, जो भी पेन है सब कुछ आप अपने पास ले लेना। ठीक है, क्योंकि कल मैं अपना एक बैच बनाऊंगा, उसमें उन्हीं लोगों को लूंगा जो बहुत बहुत ज्यादा डेडिकेट है, टाइम पास को मैं लूंगा नहीं। ठीक है, तो कल वो बैच भी बन जाएगा। ठीक है, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले ये कि जो चीज आप सीख रहे हैं, जो डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं, उसको प्रैक्टिकल करने से भी पहले ये समझ लो आप कि यार इस चीज में आप प्रैक्टिकल आप कर लिया आपने, उसके बाद इनकम कैसे करूंगा मैं? ध्यान से समझना, उससे आपकी जो मेन चीज है वही लोग नहीं बताते। फेसबुक ऐड आप करोगे, गूगल ऐड करोगे, ये तो आपको सभी जानते हैं, ये तो यूट्यूब पे भी मिल जाएगा आपको। लेकिन आज मैं आप लोगों को बताऊंगा, मैं मेरे तरीके भी बताऊंगा, और आप सब लोग उस पे आप ध्यान रखना। मतलब मैं आपको वो चीज बता रहा हूँ कि जब अपन कोई, जैसे मान लो मैं सीकर रहता हूँ मैं, और मुझे जयपुर जाना है, कितना किलोमीटर मुझे जाने में, 110 किलोमीटर जाने में लगता है मुझको। तो मैं जयपुर जाऊंगा तो मुझे पहले से पता होता है कि मैं जयपुर जाना है, जयपुर कैसे जाना है, गाड़ी से जाना है, कैसे जाना, सारी प्लानिंग होती है। जयपुर में जाके मुझे क्या काम करना है, वापस कैसे आना है, तो वो सब चीजें मैं पहले ही प्लानिंग करता हूँ। वो ही चीज मैं आपको सिखा जाऊंगा आपको, और बिल्कुल देसी तरीके से बताऊंगा आप लोगों को कि आज ये जो क्लास है बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ये क्लास इस तरीके से है कि आप ये समझ लो, जैसे कल मैंने आपको बताया कि लीड कहां से निकलेगी, आपका जो डिजिटली कौन संभालेगा? 2 चीज संभालेंगी, फेसबुक और आपका ये गूगल संभालेगा। ठीक है, लैंडिंग पेज वगैरह मैं आपको कल बताऊंगा। ठीक है, लेकिन आज मैं आपको कुछ चीजें ऐसे समझाऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आप ये सीखने के बाद, ये आप सीख लोगे 5 से 10 दिन में सीख जाओगे, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला। 5 से 10 दिन में एकदम 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 परफेक्ट हो जाओगे। आई बात समझ में? तो उस 5 से 10 दिन में आप परफेक्ट हो जाओगे, तो उसके बाद आपके माइंड में ये होना चाहिए कि जैसे ही मैं ये सीख लिया, मुझे क्या काम करना चाहिए। वो सारे काम आज मैं आपको बताऊंगा, और 2 सीक्रेट्स आपको सबसे लास्ट में बताऊंगा जो मैं यूज करता हूं, जिससे आपको आने वाले इनिशियल डेज में ही आपको ना अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो सब लोग रेडी है? तो एक बार चेक करके बता दो फटाफट, रेडी है तो स्टार्ट करूं मैं। सब लोगों को मैं कैसे अर्निंग करता हूँ वो भी बताऊंगा, और सारी चीजें कैसे होती है वो भी बताऊंगा, एकदम खुल के बताऊंगा। ठीक है, और सब लोग इस चीज पे ध्यान देना, एकदम ध्यान देना, इधर उधर जानने का, सब कुछ एक जगह एकाग्र रहना एकदम। ठीक है, चलो मैं बताता हूँ आपको। ओके, मैं चैट बंद करता हूँ, और एक सेकंड ये मैं कर देता हूं। अच्छा, नेट चला भी जाए तो आप टेंशन मत लेना। ठीक है, ओके, तो सबसे पहले डिसेबल। ठीक है,
चलो अब ध्यान से समझना। आज मैं आपको बता रहा हूं, कल मैंने आपको बताया था कि कैसे लीड्स निकलती है, कैसे ऑटोमेशन होता है, और ये एक नॉर्मली बात है। ये एक नॉर्मली बात है कि वो लोग तो देंगे देंगे अपन को, फेसबुक और गूगल एड ये तो देंगे देंगे। अब अपन मान लीजिए, आज आप सब लोग ये मान लीजिए कि आप लोगों को ये सब चीजें आ गई। अब क्या करें? मतलब आ तो गई, आपको कहीं और से भी पढ़ोगे तो भी आ जाएगी, लेकिन मान लीजिए ये सब चीजें आपको आ गई, लेकिन अब करें क्या, ये नहीं पता आप लोगों को। वो चीज आज अपन डिसाइड करते हैं। मैं मेरी चीजें भी बताऊंगा, आप लोगों को भी मैं अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। और दो सीक्रेट्स ऐसे बताऊंगा मैं आज को, जो इनिशियल स्टेज में आपके माइंड में एकदम हो जाएगा एकदम, और आप मेरे अकॉर्डिंग आप चलोगे तो शानदार काम हो जाएगा। देखो, सबसे पहले आप लोगों को समझाता हूं मैं कैसे करता हूं। मैं मेरा प्रैक्टिकल बताऊंगा, फिर आप लोगों को बताऊंगा। देखो मैं क्या करता हूं, मैंने बहुत सारे बकेट्स रखे हुए हैं। क्या कर रखे हैं? बहुत सारे बकेट्स। मतलब बकेट्स का मतलब वो हो गया कि इतने सारे मैंने वो कर रखे हैं जिसमें मैंने हर चीज में मेरे अंडे पड़े हुए हैं। वो आपने सुना ही होगा, सब आपने ये कहावत सुनी भी होगी। और ये सारी चीज मैं ऑटोमेशन पे करता हूं। मैं ये सारी चीज करता हूँ ऑटोमेशन पे। और ये सारी चीज किससे हो रही है? फेसबुक से, गूगल से, लैंडिंग पेज से, ऑटोमेशन से, इन सब चीजों से हो रही है। तो मैं पहला मेरा काम बताता हूँ, सब लोग ध्यान से समझना, ठीक है। सबसे पहला मेरा काम जो मैं करता हूं वो है मेरी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। आप सभी लोग भी लिख लेना, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। अब आप इसको, सबसे बड़ी बात ये कैसे होगा, और इसके पहला सीक्रेट जो सबसे लास्ट में बताऊंगा वो इसके बारे में ही होगा कि आपको कैसे क्लाइंट मिलेंगे, ठीक है, कैसे क्लाइंट मिलेंगे। लेकिन अभी मैं कैसे करता हूं वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इस समय इतना बूम पे है, इतना बूम पे है। क्यों है? क्योंकि हर बिजनेस ऑनलाइन हो चुका है। डॉक्टर, कोई शोरूम, कोई भी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, कोई भी ले लो। मतलब कि डिजिटल मार्केटिंग का मतलब ये हो गया कि यदि मैं आप लोगों को आपके ही शहर में मैं आपको आंख की पट्टी बंद के ले जाऊं और एक चौराहे पे घुमा के खड़ा कर दूं, जहां पे भी आपने अपनी पट्टी खोली ना, जो सामने आपको दिखा वही आपका क्लाइंट है। तो सबसे अच्छी बात है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी एक सबसे बड़ा जरिया है। और आपको लगता है कि डिजिटल मार्केटर बहुत है, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो ये मैं फर्स्ट काम करता हूं, इसमें मैं सबसे ज्यादा, मेरे 183 क्लाइंट है। हालांकि थोड़ा सा परेशान रहता हूँ इन क्लाइंटों से, लेकिन हो जाता है, मेरे पास बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। 183 क्लाइंट। और आप ध्यान से समझना, अब एकदम ध्यान से समझना मैं कैसे करता हूँ। इसमें मैं डॉक्टर्स, इन सब चीजों को मैं लेता हूं मैं, ठीक है। यहाँ पे मैं इनको क्या बोलता हूँ कि मेरी एक फिक्स रेट होती है। क्या होती है? जैसे मान लीजिए 15,000 या 20,000, जिस तरीके से भी लो, ठीक है। मान लीजिए एक डॉक्टर, ध्यान से समझना, इसको मैंने बोले पे मैं पूरे महीने आपके लिए डिजिटल मार्केटिंग करूंगा, आपके लिए लीड्स। क्योंकि सबको क्या चाहिए? क्लाइंट। सबको क्या चाहिए? क्लाइंट चाहिए। मैं उनको बोलता मैं आपको लीड्स ला दूंगा, सब कुछ कर दूंगा, लेकिन मैं आपको पर मंथ क्या लूंगा? 15,000 रुपए लूंगा। मैं 15,000 का एग्जाम्पल बता रहा हूँ, सब लोग लिखते भी रहना, ठीक है। अब इस 15,000 के अंदर मैं क्या करता हूं, मैं उनको बोलता हूं मैं आपको 200 से 250 तक तो मैं आपको क्या दे दूंगा? लीड्स दे दूंगा। क्या दे दूंगा? लीड्स दे दूंगा। क्या बोलता हूँ? क्योंकि उन्हीं से उनका सारा काम होता है, और जितना और पैसा आप लगाओगे उतना और आपको लीड्स हो जाएगा। अब मेरे क्या होता है, ध्यान से समझना, मेरे क्या होता है, मेरे 200 या 250 लीड्स भी निकालता हूं उनके लिए, तो मेरे पर पर ज्यादा से ज्यादा भी मानू ना, तो पर लीड मेरे 20 रुपए की भी पड़ रही है। कितने की पड़ रही है? 20 रुपए की। उसको नहीं पता है, जब ना हुआ उसको नहीं पता है। तो 20 रुपए के हिसाब से आप एक चीज सोचो कि कितने रुपए लगे मेरे। ध्यान से समझना, एक क्लाइंट के ऊपर मेरे 5,000 रुपए लगे। कितने रुपए लगे? 5,000 रुपए। मतलब ये रिकरिंग इनकम है। ये फर्स्ट क्लाइंट कैसे मिलेगा, जो सीक्रेट बताऊंगा सबसे लास्ट में बताऊंगा, ध्यान से समझना इस चीज को। ये 15,000 रुपए में, 15,000 में मान लो 5,000 का मैंने उसको ऐड कर दिया। 5,000 में इतना ऐड होता है क्योंकि फेसबुक, गूगल, ये लैंडिंग पेज इतने ज्यादा सस्ते हैं जिसकी हद नहीं है। अब लोग वहां पर नहीं जाते, पेपर वर्क पे, पेपर एड्स पे, उन पे कहीं पे भी नहीं जाते। और सबसे अच्छी बात क्या है, हर आदमी डिजिटल मार्केटर ढूंढ रहा है।
और मैं क्या करता हूँ, इनके लिए इतना अच्छा काम करता हूँ कि इनके दोनों हाथ पैर काट देता हूं मैं। ध्यान से समझना, दोनों हाथ पैर काटने का मतलब ये, मैं इनको अपने मतलब उस पे हो जाता है कि ये काम करेगा तो आकाश ही करेगा। इतना बढ़िया काम करके देता हूँ, चाहे 5,000 की जगह 6,000 लग जाए, लेकिन इनको लगता है आकाश माथुर की वजह से, इसका मतलब डिपेंडेंसी हो जाती है। क्या हो जाती है? डिपेंडेंसी हो जाती है यार, आकाश माथुर का काम है, यहाँ से लीड्स आती है। ठीक है, तो एक चीज बताओ, 15,000 का मैं कम से कम है, मेरी सबसे कम से कम है, और आपका भी इतना ही होना चाहिए। 15,000 में सिर्फ मेरा 5,000 गया, मेरा बच गया कितना? 10 के। अब आप एक चीज सोचो, आपको कुछ भी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी करने के लिए ना तो कोई ऑफिस चाहिए, ना कोई स्टाफ चाहिए स्टार्टिंग में, ना कोई इन्वेस्टमेंट चाहिए आपको। आपको सिर्फ अपना एड चलाओ, और इसके सीक्रेट्स है वो मैं लास्ट में बताऊंगा, कैसे आपको ये कस्टमर मिलेंगे और उसके साथ आप इनकम भी कर सकते हो, वो कैसे, वो सबसे लास्ट में बताऊंगा। अब आप मान लीजिए आपको ज्यादा भी नहीं, आपने मेहनत करी, आपने आपने मेहनत करी, और 10 ज्यादा भी नहीं, अगले 2 महीने में या 3 महीने में आपने बहुत मेहनत करी, आपकी किस्मत खराब है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने सिटी में, अपने सिटी की बात कर रहा हूँ, 10 भी क्लाइंट मिल जाते हैं आपको, आराम से मिलेंगे यार। कितने डॉक्टर, कितने शोरूम, कितने कोचिंग, कितने सब चीजें हैं। आप जितनी जितनी देर आप किसी जॉब के लिए ढूंढते हो ना, उससे बेटर है कि आप अपना एड चला के आप अपने लिए क्लाइंट ढूंढो ना, और उस क्लाइंट को इतना बढ़िया रिजल्ट दो कि वो आपके बिना कहीं जाए नहीं। मतलब सबसे बड़ी बात है ट्रस्ट। यदि आपके 10 क्लाइंट भी हो जाते तो रिकरिंग में आपके हर महीने कितने रुपए हो गए? कितने रुपए हो गए? 1 लाख रुपए हो गए आपके हर मंथ। आपको 1 लाख रुपए तो इन 10 क्लाइंट से मिल जाएंगे। अब आप सोचो, मेरे 183 क्लाइंट है, मेरे कितने क्लाइंट है? 183 क्लाइंट है। आप खुद सोचो, मैं मेरी यहाँ पर ये नहीं बता रहा औरों की तरह मेरी इनकम ये है वो है वो, मैं आपको एक ना देसी तरीके से सब चीजें सेट चीज बता रहा हूँ। क्योंकि डॉक्टर को टाइम नहीं होता, कोई बड़ा शोरूम हो तो उसको टाइम नहीं होता। आई बात समझ में? आप कभी भी डिजिटल मार्केटर करने के बाद में जॉब करने की गलती मत करना भाई। वो 10-15 हजार रुपए में आप पड़ जाओगे। कितना बड़ा इंडिया है, कितने डॉक्टर होंगे। सिर्फ आपने सोचा कि मुझे सिर्फ डॉक्टर लोगों को ही करना है, रियल एस्टेट वालों को ही करना है, तो आप सोचो कितने ज्यादा क्लाइंट आएंगे आपके पास, कितने ज्यादा क्लाइंट आएंगे। तो इस तरीके से अब आपकी इच्छा है कि 10 क्लाइंट लो, आपकी इच्छा तो 20 क्लाइंट लो, आपके ऊपर है कि आप कितने क्लाइंट ले सकते हो। आई बात समझ में? ये कैसे क्लाइंट बनेंगे ये भी आपको मैं आज सीक्रेट बताऊंगा। तो ये हो गया डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। आप कई लोग बोलते हैं सर मतलब कि क्लाइंट मिलना आसान नहीं है, लेकिन आज मैं सीक्रेट बताऊंगा ना, उससे आपको बहुत 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 आसान हो जाएगा। आई बात समझ में? ये हो गया, मैं आपको अभी थोड़ा ऑफलाइन चीजें बता रहा हूँ। ये तो हो गया डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, मेरा एक काम तो ये हो गया। ठीक है, दूसरा बकेट में आपको बताता हूं, मैं करता हूं रियल एस्टेट का काम। रियल एस्टेट का ध्यान से समझो, सब लोग लिख लो आप। रियल एस्टेट का काम मतलब मैं खुद लीड्स निकालता हूं और मैं खुद सेल करता हूं। और सबसे अच्छी बात आपको, मैं आज तक किसी भी कस्टमर से नहीं मिला। सब लोग इसका फनल समझेंगे, जितने भी लोग हैं इस सबका फनल समझ लेना। कैसे? ध्यान से समझना। मैं क्या करता हूं, और ध्यान रखना, अपन जो डिजिटल मार्केटर हैं, अपन जितने भी लोग हैं आज डिजिटल मार्केटर हैं, जिनको लीड्स निकालने आती है, वो लोग कौन है? सोने की मुर्गी है जो सोने के अंडे देती है, वो लोग हैं अपन। अब अपन इसमें कैसे काम करते हैं? मैं क्या करता हूं, एक बिल्डर से बात करता हूं, उसके पास एक सेल्स टीम भी होती है। ठीक है, यहां से मुझे, मैं मेरे सिकर की बता रहा हूँ, यहां से मैं उसके बात करता हूँ 2% से। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इससे बात कर ली ना, इसके बाद मैं क्या करता हूँ, उसके लिए एड्स चलाता हूँ। कितना एड्स चलाता हूं मैं? जब मैं इनके लिए एड्स चलाता हूं ना, तो यहाँ पर मुझे पर डे 100 या 200 रुपए भी खर्च करता हूं ना, तो मेरे पास कम से कम 15 से 20 लीड्स आ जाती है। कितनी लीड्स आ जाती है? 15 से 20 लीड। अब आप लोग क्या करते हो कि ये 15 से 20 लीड आते हैं, आप क्या करते हो, फोन पे बात करते हो, हेलो सर, हाँ सर, ये वो आपको ये चाहिए। मैं ऐसा नहीं करता हूँ, मैं ऐसा नहीं करता। मैं क्या करता हूँ, 15 से 20 जैसे लीड आती है पर डे की, इनको मैं क्या करता हूँ, एक लैंडिंग पेज बनाता हूँ। जो भी ये प्रोजेक्ट है जो भी ये प्रोजेक्ट है, इसका एक लैंडिंग पेज बनाता हूँ। वो लैंडिंग पेज कैसे बनता है, क्या बनता है, मैं आपको कल बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करता हूं मैं,
इन पे लैंडिंग पेज बनाता हूँ, इन 15 से 20 लोगों को क्या करता हूँ वापस दिखाता हूँ मैं इनको। आई बात समझ में? इन लोगों को मैं क्या दिखाता हूँ, और वहां पर भी क्या करता हूँ एक तरीके से, वहां पर एक लैंडिंग पेज पे होता है, सब कुछ उसी के बारे में होता है, और वहां पर एक फॉर्म होता है। उस फॉर्म में भी क्या हुआ, 15 से 20 लोगों को मैंने वर्चुअल क्या करा दिया, उनको विजिट करवा दिया, उनको बुलाया नहीं ना फोन किया, बस उनको वर्चुअल विजिट करवा दिया। तो वहां पर इन्होंने वो सारी देखी और उन्होंने नीचे फॉर्म फिल कर दिया। 15 से 20 लोगों में से 8 से लेके 10 लोगों को और फॉर्म आ जाता है। मतलब मैंने क्या कर दिया, उनमें से छान दिया। 15 से 20 लोग आए, फिर उनको मैंने क्या किया, व्हाट्सअप कर दिया कि सर ये हमारी प्रॉपर्टी, ये आप चेक करो। तो क्लिक करेंगे, पूरा लैंडिंग पेज पे आएंगे, वहां पर वीडियोस वगैरह सब कुछ होंगे। फिर वहां पर नीचे जाके एक फॉर्म होगा, वो फॉर्म फिल करेंगे तो उनके आधे हो गए, मतलब जो बहुत ज्यादा हॉट क्लाइंट हो गए। अब देखो, अब मैं क्या करता हूँ, इनसे फिर भी फोन पे बात नहीं करी, अब ये लोग हो गए हॉट क्लाइंट। ये 8 से 10 लोगों को मैं क्या करता हूँ, उनकी सेल्स टीम को भेज देता हूँ। क्या भेज देता हूँ? इनकी सेल्स टीम को भेज देता हूँ। ये सेल्स टीम को क्या मजेदार बात हो गई, इन सेल्स टीम को कहीं भागने की जरूरत नहीं है। इनको पता है कि आकाश माथुर अभी 11 बजे मेल आएगा, उनकी लीड्स आएगी। तो इनका भी क्या हो गया, विन विन सिचुएशन हो गई। ये लोग भी कहीं बाहर नहीं जाते। इनको पता है आकाश माथुर की अभी लीड्स आ जाएगी, ठीक, अपन लोग अपन क्या करेंगे, उनसे बात करेंगे। और ये जो सेल्स टीम होती है क्या करती है, विजिट करवा लेती है इनके ऊपर, क्योंकि इनके ऊपर भी दबाव रहता है। इनके ऊपर भी क्या रहता है, दबाव रहता है। और ये लोग क्या करते हैं कि इनको कहीं भागने की जरूरत नहीं है, पेट्रोल खर्च करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी जरूरत नहीं है। आप बात समझो। और मैंने कहीं पे भी कोई बात नहीं करी। अब यहाँ पर क्या हो गया कि रोज की 10-12 रोज की विजिट्स होती है। यदि 10 से 12 विजिट रोज की होती है, इसका फनल में कल वाली क्लास में बताऊंगा, 10 से 12 होती, कम से कम 300 से 400 लीड्स आपके विजिट करती, तो इनमें से कम 10 से लेके 15 क्लोज हो जाती है। कितनी? 10 से लेके 15 रोज क्लोज हो जाती है। उसके बाद में भी मैं क्या करता हूँ, जितनी मेरी लीड्स पहले की भी होती है उन सबको मैं क्या करता हूँ, फॉलो अप करता रहता हूँ। तो हर मंथ मेरी कम से कम 20 से लेके 25 फ्लैट मेरे सेल हो जाते हैं। अब हमारे यहाँ पर क्या है, सीकर में और जयपुर में स्टार्टिंग 20 लाख से स्टार्ट है। मैं 20 लाख का बता देता हूँ। यदि मेरा 25 सेल भी होता है मेरा, तो 20 लाख का मतलब कितना हो गया, कम से कम कितना हो गया, 20 लाख का 5 करोड़ रुपए। कितना हो गया? 5 करोड़। 5 करोड़ रुपए हो गया। इस 5 करोड़ का 2% मुझे देते हैं ये लोग, ठीक है। इसका कितना हो गया? 10 लाख रुपए का। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ध्यान से समझना, मैं क्या कर रहा हूँ यार, मैं सिर्फ लीड्स तो निकाल रहा हूँ। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस 2% में 1% सेल्स वालों को दे देता हूं मैं, और 1% में खुद रख लेता हूं। मैं क्यों कर देता हूं सेल्स पर्सन को? क्योंकि ये लोग मेरे लिए काम कर रहे हैं। यदि मैं इनको नहीं दूंगा तो सारे काम मुझे करने पड़ेंगे भाग भाग के, और मैं रह गया आलसी आदमी। डिजिटल मार्केटर वैसे आलसी होते हैं। तो इनको तो क्या हो गया, सेल्स पर्सन है ना, जो सेल्स पर्सन है, इन लोगों को तो क्या हो गया कि यार बैठी बैठी लीड्स आ रही है, प्लस 1% इनकी इनकम भी हो रही है, प्लस सैलरी भी आ रही है इनको। तो ये दिमाग आप लोगों को लगाना है। क्यों? आप क्यों लगा? और मैं क्या कर रहा हूँ यार, मैंने एक ऐड बना दी, उस ऐड में ऑटोमेटिक सुबह उठता हूँ, जागता हूँ, मोबाइल के ऊपर ही आग भी नहीं खोलता, 200 रुपये लगा दिए, वापस हो जाता हूँ। शाम तक लीड्स आती है, उनको मैं वापस एक लैंडिंग पेज ऑटोमेशन पे चला जाता सारा का सारा। ऑटोमेशन पे उनके पास लैंडिंग चलेगी, जैसे उनको फॉर्म फिल किया, ऑटोमेटिक इन सेल्स वालों को लोगों को फॉर्म आ गया। अब आप कई जनों ये बोलोगे यार ये लोग आपके साथ बेईमानी भी तो कर सकते हैं। यार एक चीज बताओ, एक दो बेईमानी भी करेंगे तो सबसे बड़ी बात ये है कि एक दो फ्लैट की बेईमानी करेंगे, करने तो मुझे तो कोई काम ही नहीं करना ना। जब मैं मान लो 25 मेरे फ्लैट होते हैं और सेल हो रहे हैं, और मान लो मेरी वजह से 27 सेल हो रहे हैं, 2 सेल इन्होंने मुझे नहीं भी बताई, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फर्क किसको पड़ जाएगा? इनको पड़ जाएगा, यदि ये बेईमानी करे तो। क्यों? इनको पता है यदि मैं आकाश माथुर को जिस दिन पता चल गया ना, तो ये बंदा क्या करेगा, अपने को लीड देना बंद कर देगा। और लीड देना बंद कर दे तो अपना भी काम खत्म हो जाएगा, अपन को भागना पड़ेगा लीड्स के लिए, इधर उधर भागना पड़ेगा। और इनको ये रहता है यार आकाश माथुर की लीड आती कैसे है। तो ये जो फनल है मैं ना, ये रियल एस्टेट में लगाता हूँ मैं। और रियल एस्टेट में इतना पैसा है भाई, इतना पैसा जिसकी हद नहीं है।
आप लोगों को कहीं मतलब आप लोगों को 5 दिन बाद में रियल एस्टेट का काम तो आप कर ही सकते हो। क्यों? इतने सारे आपकी बिल्डर्स मिलेंगे आपको, जिस स्टाइल पे आप जाके जाओगे आप कर लोगे, स्टार्ट कर दोगे। तो ना तो मुझे यहाँ पे भी जोर नहीं आ रहा और यहाँ ना मुझे यहाँ पर भी जोड़ नहीं आ रहा। मैंने किया क्या है, बस एक ऐड तो चलाया, लीड्स आई है, उसको लीड्स को भी ऑटोमेटिक ही वो जा रहा है उसके पास, ऑटोमेटिक ही उसके पास व्हाट्सएप चला गया, ऑटोमेटिक ही इनके पास मेल चला गया। मैंने किया क्या है, जितनी लीड, एक चीज आप सब लोग लिख लेना, सभी लोग लिखना, आपके पास यदि 1000 लीड्स है आपके पास, डिजिटल मार्केटर की भाषा में बोलते हैं कि आपके पास हर मतलब आपके 1000 लीड्स है जो टारगेटिंग लीड्स है, तो आप कम से कम दो उसका डबल $2000 कमाओगे ही कमाओगे। ये सब तो लोग लिख लो आप के पास यदि 1000 लीड्स है, टारगेटिंग लीड्स है, तो आप कम से कम उसका जस्ट डबल 2000 रुपीज आप $2000 आप कमाओगे, डॉलर के अंदर, रुपीज में नहीं, 2000। ये एक फैक्ट है, ये एक रूल्स है जो हमेशा काम करता है। और ये चीज आप रियल एस्टेट में करोगे ना, तो 1000 आपके पास लीड है तो आप कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए आप कमाओगे ही कमाओगे। आई बात समझ? मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ कि भैया रियल आपने डिजिटल मार्केटिंग सीख ली, तो डिजिटल मार्केटिंग के बाद आप करोगे क्या। मैं आपको ये नहीं सिखा रहा कि फेसबुक ये अभी नहीं समझा रहा, मैं आपको ये समझाना, माइंड में समझाना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को इसके बाद करोगे क्या। लोग ये आधे क्वेश्चन तो ये हो जाती है, सर मैंने डिजिटल मार्केटिंग सीख ली, करूँ क्या, मुझे ये समझ में नहीं। ये चीजें बता रहा हूँ मैं, डिजिटल मार्केटिंग मतलब ये कब कर लोगे आप, जैसे कल मेरी से मैं बैच बनाऊंगा ना, अगले 5 दिन से आप स्टार्ट कर सकते हो सारे काम। ये सारे काम बिना पैसों के हैं। आई बात सर में, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हो गई, रियल एस्टेट हो गया, ठीक है। इसके बाद में एक करता हूं मैं इंश्योरेंस का काम, मैं नहीं करता मैं इंश्योरेंस का काम, ठीक है। मैं आपको ऐसे फाड़ू जो ऑफलाइन वर्क है वो बता रहा हूं मैं। जो इंश्योरेंस है मेरे कोई भैया करते हैं, ठीक है, उनके लिए मैं लीड्स निकालता हूँ, मैं उनके लिए मैं कुछ भी नहीं संभालता, वो लोग खुद ही करते हैं, उनके लिए लीड्स निकाल देता हूँ, ठीक है। उस लीड से मैं आराम से उन भैया, क्योंकि पैसा तो मेरे घर में आ रहा है ना, 1.5 से 2 लाख रुपए पर मंथ उनके उससे मेरे उसके कारण से आ जाता है। तो वो भी देखी जाए तो मेरे घर का ही काम है, तो मेरे घर में पैसा आ रहा है तो वो आप सोचो वो भी मेरा ही काम है, ठीक है। मैं खुद नहीं करता लेकिन मेरे भैया करते हैं, तो उनके लिए मैं करता हूँ। तो उनको मुझे क्या करने की जरूरत है, मैं तो बस सुबह लगा दिया और ऑटोमेटिक उनकी लीड्स आना स्टार्ट हो गई, रोज जिससे बात करते हो करते हैं। आई बात में ये हो गया इंश्योरेंस का काम, ठीक है। तो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी आप अगले 5 दिन में चालू कर सकते हो, रियल एस्टेट आप काम कर सकते हो। एक आप बहुत अच्छा, और एक और है जो मैं करता हूं, वो है बैंक डीएसए। ध्यान समझना, बैंक डीएसए जो लोन होता है ना, लोन डीएसए, लोन डीएसए का मतलब समझ लो पहले। और ये इतना अच्छा काम है, इतना अच्छा पैसा इसके अंदर जिसकी हद नहीं है। मैं देखो आपको अलग डिजिटल मार्केटर के अलग तरीके से सब चीजें बता रहा हूँ। लोन डीएसए का मतलब क्या हो गया कि जैसे रियल एस्टेट वाले एजेंट रखते हैं, वैसे जो बैंक्स के लोन है, एचडीएफसी, आईसीसी, छोटी मोटी जितने भी बैंक है, उनको भी एजेंट रखना होता है। और वो क्या करते हैं कि वो एजेंट आपके लिए यदि लोन किसी कोई क्लाइंट लेके आता है, तो उसका जो लोन होता है, मान लीजिए रामकिशन जोशी है, इनको कोई पर्सनल लोन चाहिए, तो इन्होंने मुझे बोला कि यार मुझे लोन चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं किसी बैंक का डीएसए हूँ, मतलब एक एजेंट हूँ, तो मैंने इनका क्या किया, डॉक्यूमेंट लिया, उसमें मैंने क्या किया, मैंने उनको क्या किया, सिर्फ पेपर पकड़ा है। अब सारा काम किसका, बैंक का काम है। यदि उसका लोन हो जाता है तो मुझे परसेंटेज मिल जाता है। अब इसको मैं कैसे करता हूँ, क्योंकि बैंक डीएसए काम अब टोटल टोटल ऑनलाइन हो गया, टोटल क्या हो गया, ऑनलाइन हो गया। अब इसके भी क्या बड़े बड़े एजेंट्स हैं, जैसे दो है, जिन जैसे एक है रूलोन्स, रूलोन्स के नाम से है, सब लोग लिख लो एक बार, रूलोन्स है एक, तो एक है एंड्रोमीडिया, जिनके पास इतने बड़े डीएसए हैं वो, तो उनके पास सब बैंक है, आईसीसी, एचडीएफसी, छोटे मोटे जितने भी बैंक है, सब बैंक है उनके पास, सारे बैंक है, गवर्नमेंट बिना गवर्नमेंट सारे बैंक है। और सबसे बड़ी बात है, ये मैं करता हूँ इस पे काम, और ये क्या है, पूरे इंडिया में फैले हुए हैं, हर एक शहर हर एक गांव में फैला हुआ है। तो मैं कैसे करता हूं, मैं क्या करता हूं, ध्यान से समझना, बैंक डीएसए का काम है। मैं क्या करता हूं, होम लोन, पर्सनल लोन, सबका क्या करता हूं, एक ऐड चलाता हूं पूरे इंडिया में। आई बात समझ में, पूरे इंडिया में क्या करता हूं मैं, इनके लिए ऐड चलाता हूं।
और यहाँ से मुझे जो लीड्स आती है, अब मैं कोलकाता से भी लीड आती है, मुंबई से भी लीड्स आती है, क्योंकि मुझे तो क्या, मेरा मेन काम है लीड्स निकालना। आई बात सुने, मुंबई से भी आती है, कलकत्ता से भी आती है, हैदराबाद से भी, हर जगह से लीड आती है। जैसे उनकी लीड्स आती है, मैं उनको एक ही बात बोलता हूँ कि सारे डॉक्यूमेंट्स मुझे सेंड कर दो, किसमें, पीडीएफ में। मैं उनसे बात भी नहीं करता कि क्या है, बस उतना बता रहे ना होम लोन चाहिए, क्या चाहिए, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब डॉक्यूमेंट्स उन्हें वो मेल कर देते हैं। तो क्या होता है, इन रूलोन्स का एंड्रोमीडिया, ऐसी और भी बहुत सारी, आप सर्च करोगे बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। उन लोगों के पोर्टल बने हुए हैं, क्या बने हुए हैं, पोर्टल पोर्टल बने हुए हैं। उन पोर्टल पे मैं क्या करता हूँ कि उनकी जो मेरा कस्टमर आया ना, उसकी डिटेल डाल देता हूँ। अब जैसे कलकत्ता की कोई आई तो उसकी मैंने डिटेल डाल दी, मैंने सिर्फ डिटेल डाल दिया, मुझे अब कुछ नहीं करना, कोई फोन करना, कुछ भी नहीं करना। अब जब कोलकाता में मैंने डिटेल डाल दी, वो कोलकाता की जो ब्रांच है वहां पर वो लीड चली गई, ठीक है। वहां से वहीं के लोग जाएंगे, उनसे साइन वाइन कराएंगे, उसकी सारी चीजें लेंगे, ठीक है, क्योंकि अपन क्या है, उनके लिए भगवान है। डिजिटल मार्केटर कौन है, अपन उनके लिए भगवान है। तो अपना आप उनका लोन, अब मुझे क्या पता चले, उस पोर्टफोलियो जो उनका जो साइट है, वेबसाइट है, वहां मुझे पता चल जाएगा कि हाँ भैया ये बंदा है, इसकी अभी लोन हो रहा है, इसका प्रोसेस में चल रहा है, इसका डिक्लाइन हो गया, इसकी सिविल स्कोर सही नहीं है, बस मुझे तो ये दिखेगा। मुझे तो क्या दिखेगा, ये दिखेगा, मुझे किसी से फोन पे बात करने की जरूरत नहीं है। आप सोचो यार, मैं सिक्कर बैठ के मुंबई का, कलकत्ता आज तक देखा नहीं है मैंने, कभी हैदराबाद गया नहीं हूं मैं, वहां के क्लाइंट को मैं लोन दिलवा रहा हूँ। सोचो आप बात, ये है डिजिटल मार्केटिंग का है। इससे मुझे क्या होता, पूरा इंडिया के मैं कम से कम मेरा 600 से लेके 700 लीड निकालता हूँ, क्योंकि लोन की जो लीड्स होती ना, वो आती 3 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए, क्योंकि पैसा किसको नहीं चाहिए, पैसा किसको नहीं चाहिए। मतलब 700-800 लीड्स निकालता हूँ, जिसमें मेरे मान लो बहुत कम पैसा लगता है, बहुत 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 कम पैसा लगता है। और 600, अब एक चीज सोचो, इतना सारा मेरे पास लीड है, तो कुछ तो होगा ना, कुछ तो लोन होगा ना, ये चीज माइंड में रखता हूँ मैं, ये ज्यादा नहीं सोचता मैं, इतना सोच, कुछ तो लोन होगा ना। तो 600-700 लीड्स में वहां पे डाल देता हूँ, तो कम से कम 3 करोड़ से 5 करोड़ तक मेरा लोन हो जाता है। मैं कुछ भी नहीं करता, मैं सिर्फ क्या करता हूँ, जिसका भी आता है उसका डॉक्यूमेंट्स में सिर्फ डाल रहा हूँ, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर रहा हूं मैं। सोचो इस बात को। अब 3 से 5 करोड़ में 0.40%, 40% से लेके 2% तक अपन को कमीशन मिलता है। 0.40 का मतलब क्या हो गया, ध्यान से समझना। 0.40 का मतलब क्या हो गया, होम लोन, मॉर्गेज लोन। और 0.1% में, 2% में कौन सा आ जाएगा, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, ये सब चीजें आ जाएगी। तो कम से कम अपन 1%, इन एवरेज 1% भी मान के चले, तो 3 करोड़ का भी लोन होता, तो 3 लाख अपना अपना 3 लाख का कम से कम अपना मेरा रेवेन्यू यहाँ बैठा। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, मैं आपको ये नहीं समझा रहा कि मैं कितना इनकम करता हूँ, मैं आपको इतना समझाना चाह रहा हूँ कि आप कितना इनकम कर सकते हो, क्योंकि मैं तो कर रहा हूँ। मैं आपको ये नहीं बता रहा आप एफिलिएट वो करो, आप ये करो, आप ये करो, मैं ये नहीं बोल रहा भाई। मैं आपको इतना समझा रहा हूं कि आपके घर के सामने भी बहुत सारी चीजें ऐसी मिल जाएगी जिससे आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। आई बात समझ में? आप ये मत सोचो डिजिटल मार्केटिंग की बात मैं करूं क्या, यार सब कुछ कर सकते हो यार आप। क्या क्या चीज मैंने बता दिया आपके, ऑफलाइन भी बता दिया मैंने। मतलब लोग क्या करते हैं समझना। एक काम और करता हूं, वो मेरे पर्सनली तौर पे करता हूं मैं, ध्यान से समझना। इतनी सारी चीजें मैं आपको समझा रहा हूं। आप ये जो कोचिंग्स होती ना, जो पीएमटी, पीटी, AIEEE ये सब चीजें करवाती है, उनके एडमिशन जब करवाते हैं, एक ये काम भी मैं आपको बता देता हूँ, एकदम ऑफलाइन बता रहा हूँ। अभी मैं ऑनलाइन वाले वर्क में भी आऊंगा। तो हमारे यहाँ 2-3 है, CLC है, LN है, ऐसे बहुत सारी चीजें। तो ये लोग क्या लेते हैं कि 1-1 साल के 1.5-2-2 लाख रुपए लेते हैं। तो कोचिंग्स बिजनेस, कोचिंग का भी एक क्या होता है, ध्यान से समझना। कोचिंग के भी इसमें क्या मिलता है अपन को, कमीशन मिलता है। इसको एजुकेशन सेक्टर का मिल सकता है। तो हम लोग उनसे बात करते हैं, जो भी हम एडमिशन कराते हैं। देखो कमीशन बिना कभी कुछ भी नहीं होता। तो मान लीजिए जैसे उन्होंने बोला कि जो भी एडमिशन कराओगे आपका, उसका 10% आपको
मिल जाएगा। ठीक है, अब जैसे मान लो किसी की फीस है 1.5 लाख रुपए, किसी की फीस है 1,65,000 रुपए, किसी की फीस है 1 लाख रुपए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ये मेरे आसपास के लोगों, जो सीकर सीकर के आसपास के लोगों को भी करता हूँ। मैं सीएलसी के लिए करता हूँ, एलएन के लिए करता हूँ, वो लोग अच्छे से मुझे जानते भी हैं। तो मैं जो लीड्स निकालता हूँ वो उस लीड्स में उन लोगों के बच्चों के मेरे पास नंबर वगैरह सब आ जाते हैं। ठीक है, उनके पेरेंट्स को मैं करता हूँ, जैसे मैंने कल आपको बताया था, लीड्स वगैरह निकालता हूँ, उनको बार बार मैं सीएलसी के बारे में, इन सब चीजों के बारे में बताता हूँ। वो लोग कहाँ कांटेक्ट करते हैं, सीधा मुझे कांटेक्ट करते हैं। ठीक है, मैंने इसका एक डिपार्टमेंट बना रखा है। ठीक है, क्योंकि कोचिंग ऐसी चीज है जो हर दिन एडमिशन हो सकते हैं, जिसमें ऐसा नहीं स्कूल की तरह 3 महीने होते हैं। ये क्या हर दिन एडमिशन, अभी तो थोड़ा कम चल रहा है इसका बिजनेस, लेकिन आने वाले टाइम में ये चलेगा। तो यहाँ पे क्या करता हूं मैं, हर मंथ, हर मंथ ज्यादा भी नहीं दे, 30 से 40 एडमिशन, मैं इसको इतना ध्यान भी नहीं देता, 30 से 40 या 50 एडमिशन में दे देता हूं मैं। उनमें से 10-15 सीएलसी को दे दिया, 10-15 मैंने एलएन को दे दिया, 10-15 मैंने किसी और को दे दिया। तो हर एक स्टूडेंट में मुझे 10 से 15 हजार रुपए मुझे मिल जाता है। आई बात समझ में? ये सारे काम आप सोचो, इतने सारे काम कैसे कर लेते हो? अरे मैं कुछ करता ही नहीं, सारे काम तो फेसबुक और गूगल ने या लैंडिंग पेज कर रहे हैं। मैं तो क्या कर रहा हूँ, सबको मैंने एक सेटअप कर लिया, मैंने इन सबका ऑटोमेशन बना लिया, तो मुझे तो कुछ करना ही नहीं होता ना भाई, मैं तो फ्री हूँ एकदम। तो कोचिंग बिजनेस होता है ना, ये जो सीएलसी, जो ये जो पीएमटी, जहाँ बहुत पैसा मिलता है, वहां का कमीशन भी आपको बहुत मिलता है। तो आप 30 से 40 लोगों को मैं 50 लोगों तक का, क्योंकि मैं इस पे एकदम ध्यान नहीं देता, एडमिशन करवा देता हूँ, तो कितना रुपया हो गया आपको देखो, 3 से 4 लाख रुपया हो गया। उसमें मेरी टीम भी ऐसी नहीं कि मैं अकेला हूँ, मेरी टीम भी है सब फुल, क्योंकि इतना सारा काम सब एक जना नहीं संभाल सकता, इन लोगों को करना। ज्यादा लोग नहीं है हम लोग, बहुत 4-5 लोग ही हैं जो मेरे परिवार के ही हैं। आई बात समझ में? तो सिर्फ उन्हीं लोगों को सिखाया है। मैं आपको क्या समझाना ये चाह रहा हूँ कि भैया आप लोग ये मत सोचो, ध्यान से समझो, आप लोग ये मत सोचो कि पहले सीखूंगा फिर मैं क्या काम करूंगा, ये नहीं है, ऐसा नहीं है मेरे साथ भाई, ऐसा नहीं है। ये तो मैंने आपको बता दिया, आपको ऑफलाइन सारे। आई बात समझ में? अब मैं आपको बताता हूँ एफिलिएट मार्केटिंग का, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको कोर्स का भी बताना चाह रहा हूँ, फिर मैं आपको 2 सीक्रेट्स भी बताऊंगा। मैं को एफिलिएट मार्केटिंग में आप हमेशा ध्यान रखें, वर्चुअल प्रोडक्ट करो, लेकिन आप एफिलिएट मार्केटिंग में मत घुस जाओ कि बस मुझे एफिलिएट ही मार्केटिंग करना है। अपने आप को एक एक बार स्टेब्लिश करते जाओ, हर चीज में घुसो, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ उसको जमाना है, बोलते ना जचाना है, बोलते ना कोई चीज को जचाते हैं अपन, उसको जचाना है। तो एफिलिएट मार्केटिंग में क्या है कि मैं करता हूँ, जैसे वर्चुअल प्रोडक्ट करता हूँ। जैसे वर्चुअल प्रोडक्ट की बात करूं, तो एक मैं ईमेल मार्केटिंग का उदाहरण बता देता हूँ। गेट रेस्पॉन्स का एक ईमेल, इसका मैं एफिलिएट करता हूँ, आप लोगों को नहीं दूंगा। ठीक है, आप लोगों को नहीं करूंगा, आप टेंशन मत करो। ठीक है, तो गेट रेस्पॉन्स का एक सेकंड में दिखा देता हूं। गेट रेस्पॉन्स है जहां पे जितने भी डिजिटल मार्केटर हैं, ध्यान से समझना, वो इसको यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो ये मुझे क्या देता है हर मंथ, क्योंकि हर मंथ का होता है ये रिकरिंग, को हर मंथ मुझे कितना देता है, 33%। मैं एक छोटा सा ही बता रहा हूं आपको उदाहरण, 33% मुझे क्या देता है, वो एफिलिएट मार्केटिंग देता है। और इसकी जो प्राइस है, वो प्राइस देखता हूँ इसकी क्या है, क्योंकि मैं इसको करता हूँ 2017 से मैं कर रहा हूँ गेट रिस्पॉन्स को। ठीक है, और ये सब चीजें मैं किसको करता हूँ, अंग्रेजों को करता हूँ, मतलब बाहर ही ज्यादा करता हूँ, वहां पर बोलने वोलने की जरूरत है, सारा ऑटोमेशन में कर रखा है। ठीक है, एक सेकंड ये आ जाए। एक सेकंड, ये थोड़ा इसका नहीं चल रहा, तो मैं बता देता हूँ, ये कम से कम $50 का है पर मंथ का। ठीक है, कितने का है, $50 का। ठीक है, तो $50 का 30% कितना हो गया, कम से कम क्या हो गया, $15 हो गया। या अभी थोड़ा नेट थोड़ा धीरे चल रहा है, कितना हो गया, $15 हो गया। ठीक है, और मैं कर रहा हूं इसको कम से कम, ऐसे मान के चल लो 2017 से, तो अभी मेरे हर मंथ इससे जो लोग खरीदते हैं, हर मंथ खरीदना पड़ता है, तो डिजिटल मार्केटर होते हैं, कम से कम मेरे 1825 लोग, सॉरी 825 लोग मेरे
हर मंथ इससे खरीदते। 825 भी हो जाते हैं, कुछ लोग छोड़ भी देते हैं, कुछ लोग ऐड भी हो जाते हैं। तो 825 मान लो, अपन 800 मान के चलो, तो कम से कम कितना हो गया आप लोग, इसको अपन बोलते हैं रिकरिंग इनकम। ये देखो $49 हो गया, है ना। तो यहाँ पे 800 लोगों को भी करें तो 30% का मतलब हो गया, मान लो $15 मान लो, तो कितना हो गया कम से कम, कितना हो गया सब लोग चेट करके बताओ मुझे, कितना हो गया कम से कम, कितना हो गया भैया? 8-10 हजार हो गया ना, 8-10 हजार $, कितना हो गया बताओ, चेट करके बताओ। 12 12 हजार हो गया भैया, 1200 नहीं, 12 के 12 हजार इंटू 70 से आप मतलब इंडिया करेंसी करोगे तो कितना हो जाएगा, लाखों में जाएगा। तो सब चीजों के लिए मैंने मेहनत करी है, मैंने क्या किया है, मैंने मेहनत करी है। तो ये सब चीजें मैंने 2017 से करा, तो आज इसका मुझे इनकम मिल रहा है मुझे। आई बात समझ में? तो मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं कि जो जिन लोगों को मैं लूंगा मेरे अंडर में, सबसे पहले बात तो ये कि मैं उन लोगों को ये चीजें, ये क्यों समझाना चाह रहा हूं मैं आप लोगों को, मैं इसलिए समझाना चाह रहा हूं प्रैक्टिकल हो, तो आपको पता होना चाहिए कि मैं क्या क्या कर सकता हूं मैं। आप लोग क्या, ठीक है कोर्स खरीद लिया, 500 रुपए का, 1000 रुपए का कोर्स खरीद लिया, अब आपने कोर्स तो कर लिया, अब करे क्या? बताने वाला कौन है भाई? आपको बताने वाला कौन है? कोई भी नहीं है बताने वाला। आई बात समझ में? तो इसलिए मैंने ये सब चीजें आप लोगों को बताई है। जब आपको आप में से जितने लोगों को मैं लूंगा, डेडिकेट वाले लोगों को, तो आप लोगों को मैं बहुत 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 चीजें मैं आपको बताऊंगा। और एक जो मैंने आपको बताया था, आई बात समझ में आप लोग कि आप डिजिटल, मैं ये आज क्या बता रहा हूँ कि आपने सीख लिया, मुझे पता है, मेरी गारंटी आप सीख जाओगे। जब मैंने, मेरी गारंटी मैंने आपको बोला कि चाहे कोई सी भी उम्र हो, कैसी भी उम्र हो, चाहे आपने लैपटॉप पहली बार पकड़ा हो, 100% सीख जाओगे। और ये मैंने क्यों बताया है कि सारे काम आप करना है आप लोगों को, और इतना पैसा कमाओ यार भाई, इतना पैसा कमाओ कि जिससे आने वाली पीढ़ी हो या आज आपका जो है, आज का टाइम है, वो ग्रोथ कर लो आप लोग, क्योंकि पैसा ही सब कुछ है। पैसे बिना कुछ भी नहीं है। आप कितना भी हार्डवर्क कर लो ना यार, हार्डवर्क तो मजदूर भी करता है, लेकिन वो पैसा कमाता है इतना। स्मार्ट वर्क करो। मैं आपको इतने सारे तरीके और बताऊंगा जिसकी आप समझ नहीं पाओगे। एक सबसे अच्छी बात आपको, मैं सबसे बड़ी बात एक और चीज मैं आपको समझाता हूं। ये तो गए इतने सारे काम, ठीक है। एक मैं आपको बोलता हूं कि आपको, देखो मैं आपको सबसे बड़ा बताता हूं मैं, आप लोगों को जब भी ये कोर्स अच्छे से आ जाएगा, जब भी आप कोर्स करो, मेरा ये जो समझ जाओगे, मैं खुद आपको बोलता हूं कि आप खुद डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स लॉन्च करो और लोगों की हेल्प करो और उससे पैसा कमाओ। अब आप सोचते हो यार बहुत सारे मेरे पास आते हैं, 599, 299, इतने सारे ये लोग कैसे कमाते होंगे 200-299? एक चीज आप, अब एक को सारे के सारे लोग नोट करो, कोर्स क्रिएशन सब लोग करो। ये कोई गलत चीज नहीं है भाई लोगों, कोई गलत चीज नहीं है ये अच्छी चीज। आप किसी की हेल्प कर रहे हो और उससे पैसा कमा रहे हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। कोर्स क्रिएशन, मैं तो इतना ही लिखता हूँ, क्रिएशन की स्पेलिंग थोड़ी कम ही आती है उसको, कोर्स की लिख लेना, ठीक है। अब आपको मैं समझाता हूं लोग कैसे कमाते हैं, और आप भी कमाओगे। जब लोग कमा रहे तो आप भी कमाओ। समझना एक बार, मान लो आपने कोर्स आपने सीख लिया, 5 से 10 दिन में सीख जाओगे। 10वें दिन से अपने वीडियोस बना लेना 2-3 दिन में, क्योंकि एकदम जो मैं आपको सिखाऊंगा वो एकदम फाड़ू प्रैक्टिकल है, तो आपको एकदम माइंड में घुसेगा सब चीजें और एकदम सीख जाओगे। चाहे 10वें दिन आप वापस आप कोर्स बना लो, चाहे अपना ही कोर्स बनाओ यार, उतना पैसा, इतना पैसा, वो मैं आपको बताता हूँ। इतनी सारी चीजें बता दी, अब बता दो। अब देखो मान लीजिए आपने आपके कोर्स की फीस रखी 999 रुपए, समझना। अब आप देखना, आप इसका प्रैक्टिकल भी, मान लीजिए आपने मेरा, सब लोगों ने ये वाला मेरा ऐड देखा होगा आपने। मान लीजिए मैं तो ये फ्री में करवा रहा हूं, आप लोगों ने सबने देखा ना, यस या नो? यस या नो? ये वाला ऐड देखा होगा आप सब लोगों ने? यस या नो बताओ जल्दी से चैट करके, यस करके बताओ, यस या नो? ये देखा होगा ना आपने, ठीक है ना। अब मान लीजिए, अब आप सोच लीजिए, मान लो मैं तो फ्री करवा रहा हूँ सब चीजें,
मान लो आपको तो फ्री थोड़ी ना करना है, आप मान लीजिए यही एड मैंने चलाया, ध्यान से समझना, और इसका आप कोई ना कोई पैसा ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो, 999 वाला कोर्स आप इसमें ले रहे हो, सब लोग यहाँ आएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और आपके पास क्या आएगा, ये इस तरीके से व्हाट्सएप नंबर वगैरह लोगे, ठीक है। अब आप ध्यान से समझना, ध्यान से, 1000 रुपए का कोर्स है, मैं ये ऐड चलाया, आप लोगों को दिखा ना सबको। अब ये देखो इस लीड में, इसमें कितने, मान लो मैंने ये लीड चलाई, समझ लो कितनी लीड आई, 624। सब लोग लिखो, सब लोग लिखो, सारे के सारे 624 लीड आई मेरे पास। ध्यान से समझना, 624 लीड आई। कितनी लीड्स आई अपने पास, आज थोड़ी सी लंबी भी हो सकती है क्लास। 624 लीड आई, ठीक है। मेरा पैसा कितना खर्च हुआ वो देखूं मैं, मेरा पर लीड कितना खर्च हुआ, सिर्फ 550 रुपए। कितना, सिर्फ 550 रुपए। टोटल मेरे कितने रुपए हुए, 3474। ध्यान से समझना आप सारे के टोटल रुपए कितने, 624 लीड आने में कितनी, 3500 मान लेता हूं मैं, ठीक है। अब मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं कि स्टार्टिंग में ध्यान से समझना, देखो लोग कैसे कमाते हैं, एकदम ध्यान से समझना, ये सब चीजें मैं आपको सिखाऊंगा, एकदम बढ़िया तरीके से सिखाऊंगा मैं। 624 लीड में सिर्फ आपको 3500 रुपए लगे। आप एक चीज तो मानते ही हो, 624 में कितने लोग कन्वर्ट होंगे, आपकी किस्मत खराब है, ये समझ के बोलना। 624 में से आपकी फर्स्ट डे आपने किया, मान लो ये एक दिन का नहीं, ये 2-3 दिन का मेरा आइडिया, मान लो 624 में से आपका कितना परसेंटेज कन्वर्ट मानते हो, कम से कम बताना, चैट करके बताओ सारे के सारे, कितना कन्वर्ट मानते हो, कितने लोग कन्वर्ट मानते हो, नहीं परसेंटेज में बताओ, परसेंटेज में बताओ। और ऐसे मान के चलना कि यार आपकी जो किस्मत है ना, उसमें ना वो बोलते पत्थर गिरे हुए हैं, उस हिसाब से बताना, ठीक है। कोई 10%, कोई, अब ठीक है, अपन ऐसे मान के चलते हैं, 20% मैं मान के चलता हूं, समझो, सबसे खराब से खराब मान के चलो, क्योंकि जब सब लोग कर रहे हैं तो आप भी करोगे, तो आपकी इतनी तो किस्मत खराब को मान के चलो। यदि 10% भी मानते हैं तो 62 हो जाते हैं, 62 भी छोड़ो, 62। 5% मानो तो 30 हो जाते हैं, इसको भी छोड़ दो। 5% करोगे तो 30 हो जाएंगे, मतलब ऐसे मान के चलो 62 का, इसका 10% हो गया, ठीक है। और मान ले 3% भी करते हैं तो 18 हो गए, ठीक है। और इसको 600 मान लेते हैं अपन, चलो ठीक है ना, एक बार 600 मान ले तो अपनी गणित भी सही हो जाएगी। इसको 60 हो गए 10% में, इसमें 30 हो गए, तो अपन ये मान ले 3%, कितना परसेंट, 3% मान ले, 36, 18 हो गए। अब एक चीज सोचो, 3% तो माने यार, इतनी भी किस्मत खराब है क्या, इतनी भैया, इतनी इससे भी किस्मत खराब है तो आसपास में शनि भगवान का आपके पास मंदिर होगा, जाके वो जरूर चढ़ाना, ठीक है। 3% तो मान के चले यार, ज्यादा, क्योंकि ये जाएगा बहुत ज्यादा, ये जाएगा बहुत ज्यादा। क्यों जाएगा, क्योंकि सबको डिजिटल मार्केटिंग चाहिए, कम से कम 30 से 35% जाएगा, आपको मैं बता देता हूँ। 3% भी मान लो तो आपका 18 हो गया, मैं 15 मान के चलता हूं, ठीक है। 15 आपका कितने का कोर्स है, 999, 1000 रुपए का मान ला, आपने पैसा खर्च कितना किया, 3500 रुपए, ठीक है। तो 15,000 रुपए आपको मिले और 3500 रुपए आपके खर्च हुए। मान लीजिए अपन को 4000 मान लो यार, कितने रुपए आपको मिले, 11,000। एक चीज ध्यान से सुनना, डिजिटल मार्केटिंग में यदि आपने 1 रुपया डाला तो सामने से डिजिटल मार्केट, फेसबुक और गूगल सही तरीके से आपने 1 रुपया दिया तो वो आपको मुंह पे 1000 रुपए फेंक के मारेगा। ये मेरी बात नोट कर लेना, यदि आप सही तरीके से कर रहे हो ना, कि यदि आप फेसबुक को, गूगल को सही तरीके से 1 रुपया दोगे ना, तो वो आपके मुंह पे 1000 रुपए मुंह पे फेंक के मारेगा और आप उसको आराम से मारने के लिए तैयार भी रहोगे।
अब आप एक चीज सोचो, लोग कैसे करते जो बड़े बड़े डिजिटल मार्केटर है। ये मैंने 3 दिन में किया, समझना। उसके बाद अच्छा, सिर्फ 15 लोग अपने कन्वर्ट हुए, जिसमें मुझे 11,000 का प्रॉफिट हुआ। डिजिटल मार्केटिंग कभी लॉस वाला बिजनेस नहीं होता, एक चीज ध्यान रखना। 600 लोगों में से 15 लोगों ने लिया, 585 लोग अभी भी आपके पास, इनको तो फॉलो अप करना बाकी है, इनको तो फॉलो अप करना बाकी है, वो भी ऑटोमेशन से, इनमें से भी निकलेगा। आई बात समझ में, इनमें से भी आपका पैसा निकलेगा। अब एक चीज ये सोचो, हर डे यदि आपके पास यहाँ पैसा आ गया 11,000 रुपए, अगले दिन आपने एक ही दिन का आपने 4,000 रुपए लगाया, समझ, एक ही दिन का आपने 4,000 रुपए फेसबुक और गूगल को दिया, तो एक ही दिन में आपके पास कितना पैसा वापस आएगा? 11,000 रुपए मान के चलो, सॉरी 15,000 रुपए मान के चलो। 11,000 का प्रॉफिट आया, 10,000 का प्रॉफिट एक दिन में आया, तो महीने का कितना आया? 2.5 से 3 लाख रुपए। इस तरीके से कोर्सेज में पैसा आदमी कमाता है। आई बात समझ में? तो ये है मेरा एक पहला सीक्रेट कि लोग कोर्सेज से कैसे कमाते हैं। मैं बोलता हूं आप सीखो, कोर्स बनाओ यार, क्योंकि ये वर्चुअल प्रोडक्ट है। एक बार बनाओगे, 2 दिन आपको वीडियो बनाने में लग जाएंगे, 10 वीडियो बनाओगे, 15 वीडियो में, इस तरीके से वीडियो बनाओ, लोगों की हेल्प हो। यार ये लोग बोलते हैं ना मैंने 6 महीने किया और ना 1 करोड़ रुपए कमाए, सच में कमाते हैं भाई। लोग कौन रह जाते हैं पीछे? लोग कौन रह जाते हैं पीछे? लोग वही रह जाते हैं पीछे जो लोग क्या करते हैं, सिर्फ अरे यार ये ऐसे ही है, अरे यार ये तो बेकार आदमी है, अरे आपके भी कमेंट आएंगे ऐसे जब आप करोगे ना कोर्स, अरे ये तो कुछ नहीं है, वो लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। और ये जिसे आप सब रॉय डिजिटल, दीपक सिंह, ये लोग बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा, और बहुत पैसा कमाते हैं। सौरभ भटनागर, ये सब लोग, मैं उन्हीं की चीजें बता रहा हूँ आपको, एकदम फ्री की चीजें, वो लोग कैसे कमाते हैं। अब आपको पता है जिन जिन का नाम लिया, वो पर डे, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, पर डे 3500 रुपए बता रहा ना, तो ये लोग पर डे 50-50 हजार रुपए डालते हैं और 1.5-2 लाख रुपए दिन के निकालते हैं। ये सब चीजें कोई नहीं बताएगा। कहाँ बैठे हो आप, क्या सोच रहे हो, ये सब चीजें आप सोचो इन चीजों के बारे में। मैं आपको ये सब चीजें क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मैं सिर्फ उन लोगों को पसंद करता हूं जो वास्तव में डेडिकेट हो, जो मेरे साथ, सिर्फ मेरे साथ आप काम करो। ये तो हो गया कोर्स वाला जो आप फटाफट कर सकते हो। इसके अलावा मैंने एक सीक्रेट और आपको बताना चाह रहा था, जो मैं बताना चाह रहा था, आपका ध्यान, सब लोग लिख लेना, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी खोलने का। ठीक है, ध्यान से समझना। अब एक चीज बताओ, ध्यान से समझना सारे के सारे लोग, ठीक है। आपने कोई एड चलाया, ठीक है, उस एड पे लोग बाग आ गए, आपका ध्यान से समझना, लोग आए और आपको उन्होंने लीड दी, आपने फोन किया और आपने ये बोल दिया, मैंने आपको क्या बोला कि सर हाँ ठीक है मैं 15,000 रुपए लेता हूँ। यार एक चीज बताओ, कौन देगा आपको 15,000 रुपए स्टार्टिंग में, जब आप उससे जानते ही नहीं हो? ध्यान से समझना भाई लोग, सबके सब पेन कॉपी निकाल के रखो, मैं कैलकुलेशन बताऊंगा भाई। आप लोग 15,000 रुपए कौन देगा? कोई नहीं देगा, क्योंकि वहां पर क्या नहीं है, ट्रस्ट नहीं है अभी तक। क्या नहीं है? ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि 15,000 रुपए रकम बहुत बड़ी हो जाती है। आपको एक आज ऐसी ट्रिक बता रहा हूं, ऐसी ट्रिक बताऊंगा मैं आप लोगों को आज, कि ये आपको क्लाइंट कैसे बनेगा, ट्रस्ट भी होगा और ट्रस्ट के साथ आप पैसा भी कमाओगे। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। आपने मान लीजिए एक एड चलाया, 200 रुपए लगा के पर डे, पूरे इंडिया में चलाया। ध्यान से समझ एकदम, भाई लोगों जो भी इधर उधर जा रहे हैं सब एक जगह ध्यान से समझ लेना, ठीक है, एकदम एकदम ध्यान लगाना। 200 रुपए लगाए, 200 रुपए लगाए तो पूरे इंडिया में आपके 15 से 20 लीड आ गई, ठीक है। आपने 15 से 20 लीड आ गई। इन लोगों को आप चाहे फोन करो चाहे कैसे भी करो, स्टार्टिंग में फोन भी कर सकते हो, ठीक है, या फिर इनका भी फोन आ जाएगा। आप ये पूछेंगे आप क्या क्या करते हो, तो आप उनको बताना कि सर हम लीड्स भी निकालते हैं, हम ये भी करते हैं, सब चीजें हम लोग करते हैं। तो ये बंदा हमेशा एक चीज पूछेगा, क्या कि सर आप क्या, आपकी फीस क्या है, तो आपको क्या बोलना है, ध्यान से समझना।
सर मेरी पहले कोई भी फीस नहीं है, मेरी कोई भी फीस नहीं है। आपको पहले चेक करो मैं कैसा काम करता हूं, उसके बाद में आप आगे की बात आगे करना। आप एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार आप मुझे टेस्ट करो, उसके बाद में आप करना। बोले ठीक है सर आप मुझे बताओ क्या करना है। तो आप उनको ये बोलो सर आप कम से कम 500 से 1000 रुपए अपने ऐड के रखो। आप कैसे के लिखो, सब लोग लिखते जाओ। 500 रुपए या अब मान के चलो 1000 रुपए मान के चलो अपन। अब उनको बोले कि सर एक बार आप अपने लिए ऐड चलाओ, 1000 रुपए से स्टार्ट करो, मेरी कोई फीस नहीं है। ध्यान से समझना। अब आपको क्या करना है, ध्यान से समझना। 1000 रुपए का आपने उसको बोला ठीक है सर मेरा, वो बोले ठीक है सर 1000 रुपए, 500 1000 रुपए देने में कोई दिक्कत भी नहीं आती किसी को भी, ठीक है, बहुत कम रकम होती है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उन लोगों को बोले सर आपका किस चीज का काम है, तो उन्होंने बता दिया कि सर मेरा इस चीज का काम है। तो आपने क्या किया, उसका वो पेज रोल किया, सब कुछ किया और उनके लिए ऐड चालू कर दी। अब ऐड चालू कर दी तो उस ऐड में पैसे कितने लगाने हैं, सिर्फ 500 रुपए। ध्यान से समझ लो और लिख लेना। 500 रुपए ऐड चलाने, और आपने बोल दिया सर 1000 रुपए में, बोला आप कितनी लीड आ जाएगी, आप बोल दिए सर 1000 रुपए में आ जाएगी 10 से 15 या 20 लीड आ जाएगी, ठीक है, जैसे 99 एकर्स मैजिक वाले बोलते हैं ना, वैसे की वैसे। तो आपको जो लीड आपकी 500 रुपए में आ जाएगी ना, वो लीड बतानी है आपको। मतलब आपने बोल दिया सर 10 से 15 लीड आपके 1000 में आ जाएगी, मैं कोशिश और करूंगा और आने की, ठीक है। आपको इस 1000 रुपए में से 500 रुपए लगाना है और कम से कम 15 से 20 लीड आपके आराम से आ जाएगी। पर डे की बता रहा हूं, पर डे की, डे 1, ठीक है। अब आपने उस बंदे को शाम तक हुई नहीं, आपने क्या किया, 15 से 20 लीटर उनको क्या दे दी, जो आपने वादा किया था। आपके रुपए कितने लगे, 500 रुपए, बच गए कितने रुपए आपके, 500 रुपए। ये मैं स्टार्टिंग में करता था जब मैं डिजिटल मार्केटिंग में क्लाइंट लेना स्टार्ट किया, ठीक है। कि जो ये बंदा है वो आप पे ट्रस्ट करेगा, ठीक है। ऐसे यदि रोज के 15 से 20 लीड्स आपके आती है तो इनमें से ज्यादा भी नहीं ना, कम से कम 5 से 6 लोग आपको डेमो के लिए ये आपको करना स्टार्ट कर देंगे। आराम से करेंगे, आराम से, क्योंकि इंडिया इतना बड़ा है। 500,000 रुपए कोई ज्यादा रकम भी नहीं, तो उसको लगता है ये सिर्फ अभी कर रहा है। यदि 5 लोग भी आपको ये देते हैं और उसमें से हर में से आपके 500 रुपए बच रहे हैं, 500 रुपए का उनका ऐड कर रहे हो, जब ऐड कर रहे हो उनको लीड दे रहे हो, ये बहुत बड़ा सीक्रेट बता रहा हूं, तो उनको ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है। क्या हो रहा है, ट्रस्ट बिल्ड हो गया। पर डे 5 जनों के हिसाब से आपके रुपए कितने बच गए, 2500 रुपए, ठीक है। अब ये बंदा क्या करेगा, दूसरे दिन वापस आपसे ऐड कराएगा, तीसरे दिन वापस ऐड कराएगा। इससे क्या होगा, आपका ट्रस्ट बिल्ड होता जाएगा और नई नई लीड्स आपके पास आती जाएगी। अब आप एक चीज सोचो, सब लोग एक चीज सोचो कि यदि ये 4 से 5 बार आपको ऐड के लिए दे दिया, ठीक है, तो ये आपके पास ट्रस्ट हो जाएगा और उसके बाद आप खुद बोल सकते हो कि सर आपने मुझे 5 से 6 बार देख लिया, अब अपन इसको मंथली वाइज कर लेते हैं, ठीक है। वो आराम से आपको उस समय 15,000 रुपए आराम से दे देगा। क्यों दे देगा, क्योंकि वो एक ट्रस्ट बिल्ड कर चुका है। आई बात समझ में, एक क्या कर सकता है, ट्रस्ट बिल्ड कर चुका है। इस ट्रस्ट बिल्ड के साथ साथ आपने उससे 500 रुपए भी कमा रहे हो रोज के। ऐसे 5 रोज के, पुराने नए रोज के 5 लोग भी सिर्फ 1000 रुपए भी आपको दे रहे हैं, तो आपके पर डे कितने हो गए, 2500 रुपए। और आपके 2500 रुपए पर डे के हो रहे हैं, तो आपके महीने के तो डेमो के 75 से 80,000 रुपए आपकी इनकम हो रही है। ये सीक्रेट्स आज तक मैंने किसी को भी नहीं बताया। और यहाँ पर क्या हुआ, ट्रस्ट भी बिल्ड हो रहा है और आपको इनकम भी हो ही जा रही है। ध्यान से समझो, यहाँ पर क्या हो रहा है, ट्रस्ट भी बिल्ड हो रहा है, क्लाइंट भी बन रहे हैं और आपके पास पैसा भी आता है। डेली का जो अर्निंग है ना, डेली का अर्निंग, वो भी आपके पास आ रहा है। इन मान लो 2500 में से 500 रुपए का मान लीजिए आपका ऐड भी लग गया, तो 2000 रुपए आपकी पर डे की इनकम हो रही है। इनको 30-60,000 रुपए तो आपके डेमो को मिल गए। उसके अलावा इनमें से 4 से 5 लोग ऐसे 100% फर्स्ट मंथ में मिल जाएंगे आप लोगों को, जो आपको पूरे मंथ का आपको देना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि वो आपके पास एक ट्रस्ट बिल्ड कर चुके हैं।
आई बात समझ में? तो इसी तरीके से अपन को डिजिटल मार्केटिंग करने के बाद में आप इतने सारे काम कर सकते हो, आपको किसी की भी जरूरत नहीं है। मैं आप लोगों को क्यों समझा रहा हूं? मैं आप लोगों को इसलिए समझा रहा हूं भाई लोगों, क्योंकि ये सब चीजें कोई नॉर्मली नहीं बताता है। मैं देसी तरीके से बता देता हूं जो मैं यूज करता हूं, क्योंकि लीड्स तो आपकी आएगी आएगी, वो कोई नहीं रोकने वाला, वो कोई भी नहीं रोकने वाला। बस आपको ये दिमाग में रखना है। क्या करना है आपको? ये दिमाग, सब कई लोग बोलते हैं सर प्रैक्टिकल बता दो, प्रैक्टिकल स्टार्ट कर दो, प्रैक्टिकल स्टार्ट कर दो। अरे यार प्रैक्टिकल स्टार्ट कर दूंगा, लेकिन पहले चीजें तो पता हो ना। जीरो जीरो इतनी इतनी सी बातों से तो आदमी पीछे रह जाता है। ये सब चीजें आज मैं इतनी सारी चीज बता रहा हूँ, मैं क्या बता रहा हूँ कि मुझे खुद को विश्वास है कि मेरे साथ रह के आप लोग ये सब चीज सीख जाओगे। जब आप स्टार्ट करोगे प्रैक्टिकल, आपके माइंड में ये सब चीजें रहेगी कि यार मैं डिजिटल मार्केटिंग का भी काम कर सकता हूं, मैं कोर्स भी सेल्स कर सकता हूं। उस हिसाब से आपका माइंड सेट होगा, उस हिसाब से आपका कीवर्ड बनेंगे माइंड में। मैं यार बैंक डीए से भी ले सकता हूँ, मैं रियल एस्टेट से भी बात कर सकता हूँ, मैं एफिलिएट भी कर सकता हूँ। तो ये सब चीज बताने का क्या औचित्य है? आपको कई लोगों को लगता है यार ये तो टाइम खराब है। नहीं, ये टाइम खराब बिल्कुल नहीं। जब आप प्रैक्टिकल करोगे तो प्रैक्टिकल तो 100% होगा। बिना प्रैक्टिकल के तो आप सब चीज कर ही नहीं सकते हो, लेकिन उस समय आपका माइंड एकदम एकदम ये सेट होगा कि मुझे करना क्या है। आई बात समझ में? तो ये सब चीजें आपको समझ में आई होगी। लेकिन अब मैं आप लोगों को एक चीज समझा रहा हूं कि मैं अब मेरे लिए क्योंकि मैं मेरी शर्तों पे काम करता हूं, तो मैं सिर्फ उन्हीं लोगों को मेरी क्लास में लूंगा। कल जो क्लास है, कल की क्लास में एक बैच बनेगा 7 बजे वाले में, तो सारे के सारे लोग है ना, वो बैच ओनली ओनली 50 जनों का बनेगा। पहले मैं 50 लोगों को मैं मेरे बैच में लूंगा, और उन्हीं लोगों को लूंगा जो डेडिकेशन होगा। आई बात समझ में? क्यों? कारण है कि इतने इतने सारे लोगों को, क्योंकि मुझे अगले 5 से 10 दिन तक उनके साथ रहना है। वो जो प्रैक्टिकल करेंगे, कोई प्रॉब्लम आएगी भैया फोन करेगा वो बंदा, मुझको सीधा मेरे से जुड़ा हुआ रहेगा। मैं आपको ऐसे नहीं है कोर्स दे दिया छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। मेरे पास आज भी देखो जितने भी लोगों के देखो सारे दिन मैसेज आते हैं, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, जितने भी मेरे स्टूडेंट है, एक सेकंड दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो आपको दिख रहा होगा, ये सब मेरे से जुड़े हुए रहते हैं। आपको दिख रहा है? एक सेकंड, ये देखो आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? सब मेरे से जुड़े हुए हैं। देखो कितने सारे स्टूडेंट हैं। ये हर 10-15 दिन में उनको पूरा देता हूं मैं टाइम, ठीक है। और इसलिए जब मैं उनको टाइम देता हूं, ठीक है, तो वो लोग 100% सक्सेस होते हैं। वो मैं उनसे भी गारंटी लेता हूँ और मेरे खुद से भी गारंटी लेता हूँ कि मुझे बताया कि यार जब प्रैक्टिकल करोगे तो 5 दिन में सब कुछ सीख जाओगे आप। कितने दिन में? 5 दिन में सब कुछ सीख जाओगे, और 6वें दिन अपना काम करना स्टार्ट कर दोगे। नौकरी करना छोड़ दो भैया, ठीक है, जो कर रहा है करते रहे। और भैया पैसे कमाने का एक फितूर अपना लो, क्योंकि पैसे कमा के अपन को फेसबुक और गूगल देगा। अपन को सिर्फ और सिर्फ उसको सेट करना है। आई बात समझ में? तो ये सब चीजें मैंने बताई, अब सब चीजें प्रैक्टिकल होगी। कल की क्लास में मैं आपको सेल्स फनल समझाऊंगा, दूसरा मैं आपको समझाऊंगा, आपको लैंडिंग पेज के बारे में समझाऊंगा, और कल मैं एक बैच बनाऊंगा। उस बैच में वही लोग आए भाई साहब, सिर्फ वही लोग आए जो एकदम डेडिकेट हो, जिनको मैं मेरे अकॉर्डिंग चलेंगे, तो ही मैं उन लोगों को मेरे साथ रखूंगा, ठीक है। तो ऐसे कितने लोग हैं, चैट करके मुझे बताएं कि जो मेरे साथ रहना चाहते हैं, जो मेरी 50 के उसके अंदर आना चाहते हैं। मेरी बात माननी चाहिए। मैं ऐसा नहीं हूं मैं कि ठीक है दे दिया कोर्स खत्म है। तो वास्तव में कितने लोग हैं कि जो मेरे साथ रहना चाहते हैं, मेरी बात मानेंगे, हर एक चीज छोटी से छोटी बात मेरी बात मानेंगे। जितने भी लोग हैं वही लोग आना। और जितने भी टाइम पास है, जितने भी टाइम पास है, वो प्लीज इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि आपका टाइम पास ही हो रहा है मेरे साथ। आई बात समझ में? क्योंकि मैं उस लेवल से आपको लोगों को, मतलब मेरे कुछ सीक्रेट्स वीडियोज है,
मैं आपका टाइम ज्यादा खराब नहीं करूंगा। मेरे कुछ सीक्रेट्स वीडियोस है, वो सीक्रेट्स वीडियोस मैं आपको दूंगा, साथ में मेरे नंबर दूंगा। वो उसमें प्रैक्टिकल्स होंगे, उसमें आप सीखोगे, मेरे से बात करोगे, सुबह 11 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक एनी डेस्क रहोगे। सब चीजें आपको सिर्फ मेरे से ही बात करनी है। आई बात समझ में? तो रनिंग कंसल्टेंसी बिल्कुल, बहुत सारे करोगे सर। ओहो, चलो, बहुत सारे आ गए, ठीक है। लेकिन देखो, मैं आपको फिर से बोल रहा हूं कि हाँ, वो मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं आप सब लोगों को एक चीज समझाना चाह रहा हूँ, जितने भी लोग हैं यहाँ पे, कि सबसे पहले तो ये बताओ क्योंकि देखो, 50 से ज्यादा नहीं लूंगा मैं, प्लीज एक चीज समझना, 50 से ज्यादा नहीं लूंगा। और आप लोग एक चीज छोटी सी समझाना कि कौन कौन डेडिकेट है और कौन कौन है जो मेरी 50 की टीम में आना चाहते हैं, मेरे साथ 50 की टीम में आना चाहते हैं, क्योंकि 50 का मैं बेच बनाऊंगा। और कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, कल 7 बजे की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें मेरा बेस भी बनाऊंगा, सेल्स फनल भी बताऊंगा, आप लोगों को मैं उसमें लैंडिंग पेज के बारे में भी बताऊंगा। हर प्रैक्टिकल चीजें कल से स्टार्ट हो जाएगी अपनी। और परसों से आपको कुछ वीडियोस आपको मिल जाएंगे जो मेरे हैं, प्लस मेरे नंबर मिल जाएंगे। और जितनी जल्दी हो सके उनको आपको क्लियर करो, फिर अपन अर्निंग की तरफ बढ़ेंगे। और मेरा सिर्फ एक ही काम है कि जितने भी लोग हैं वो लोग सिर्फ और सिर्फ पैसा अच्छा कमाए, वही चीज मेरा पर डिपेंड करती है। आई चीज समझ में? और सबसे बड़ी बात, एक चीज मैं आपको सब लोगों को बताना चाहता हूं कि आपको जो भी चीज मैं दूं, चीज मैं दूं, आपको सिर्फ मेरी बात माननी है। आई बात समझ? मेरी बात मान लोगे, मेरे अकॉर्डिंग चलोगे, तो लैपटॉप चलाना मत आओ तो, ऐसे बहुत सारे लोग जिनको लैपटॉप चलाना नहीं आता, ठीक है। हाँ, और एक चीज मैं गारंटी ये जरूर ले सकता हूँ, जो भी 50 लोग मेरी क्लास में आएंगे उनकी तो अर्निंग 100% है। अपने माइंड में भी सेट कर लेना, आज रात से सो, तो ये चीज ध्यान से समझना कि उनकी तो अर्निंग 100% होने वाली है। और आवाज नहीं आ रही यार? आवाज तो मेरी आ रही है। कंप्यूटर से कब की जरूरत पड़ेगी? परसों से पड़ेगी कंप्यूटर की। और जरूरी नहीं स्टार्टिंग में कंप्यूटर की भी जरूरत नहीं है, ठीक है ना? आ तो रही है आवाज, ठीक है। और अपने माइंड से आज के बाद जितनी भी टेंशन है माइंड में कि यार क्या फ्यूचर होगा, क्या होगा, क्या चीज है, सबसे छोड़ देना। जो 50 लोगों को मैं लूंगा मैं, ठीक है, वो लोग अपना ये सब चीजें दिमाग से निकाल दो और आकाश मात्र को दे दो। आई बात समझ में? इस चीज को आप निकालो। देखो, सबको पैसा चाहिए, लेकिन सबसे पहले आप लोगों को स्किल सीख जाओ। स्किल सीख जाओगे तो बहुत अच्छा होगा। और मैं एक चीज और बोल रहा हूँ, जो मेरे में कमी, कोई भी अपनी कमी नहीं बता रहा, मेरे में कमी है, मुझे इंग्लिश का थोड़ा प्रॉब्लम है। आप लोग इंग्लिश भी अच्छा करो जिससे आप पूरे ओल्ड वर्ल्ड में काम कर सको, ठीक है। आई एम रनिंग ए स्कूल, हाउ कैन यू ट्रेन मी? हो जाएगा भाई वैसा। हाँ, जो डिसाइडेड कैसे करूंगा वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। अच्छा, जितने भी लोग हैं वो तो मैं डिसाइडेड मुझे पता चल जाता है। अब जितने भी लोग हैं, जो 50 लोग हैं, ठीक है, या जितने भी लोग डेडिकेट है, वो कल की तरह व्हाट्सएप पे कर दीजिए कि यस आई एम रेडी, आई एम मतलब 50 में कैंडिडेट में आना चाहता हूँ, ठीक है। तो आप लोग जाके प्लीज उस व्हाट्सएप पे करो, जिससे मुझे वहां से पता चल जाएगा, डिसाइडेड हो जाएगा कितने लोगों को लेना है, कितने लोगों को नहीं लेना है। कल के बेच में सब आओगे तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, कैसे क्या करना। अच्छा, दूसरी बात, ये मत सोचना कि यार एकदम ही सारा चीज फ्री होगा। अब यार 150 रुपए जब अपन ये व्हाट्सएप, सॉरी, ये फेसबुक का चलाएंगे तो थोड़ा बहुत पैसा तो लगेगा ही। क्यों लगेगा यार? जब फेसबुक से तो अपन सारी लीड्स ले रहे हैं,
ठीक है, कोई चीज अपन को लेनी है तो वो चीज लेना ही पड़ेगा अपन को। अपन स्कूल जाते हैं अपन, तो वो सब चीजों के लिए अपन बैग वैग तो चाहिए होता ना, तो उस चीज का आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्योंकि आप फीस भी तो देते हो ना आप लोग। मान लो एक चीज और पूछना चाहता हूँ। मान लीजिए जैसे और लोग करते हैं, और मैं इस कोर्स का फीस रखता, यदि रखता, नहीं मजाक मजाक कर रहा हूँ, यदि मैं इस कोर्स का फीस रखता 3,000 रुपए, तो कितने लोग मुझे फीस देते? कितने लोग देते हैं? चैट करके बताओ, मी करके बताओ, ऐसे मी या नो, मेरी वो पता तो चल जाए ना, जैसे और लोग करते हैं। ओके, थैंक यू, लेकिन लेना नहीं है मुझे कुछ भी, टेंशन मत करो। लेकिन आप लोगों को ना ये सब चीज करनी है। मैं वो ये भी सिखाऊंगा कि वेबिनार लेके, जैसे लोग करते हैं ना, एक वेबिनार लेते हैं और लास्ट में जाके अपना कोर्स सेल करते हैं, वो भी करना है यार अपन को। वो लोग भी आप लोगों को करना है, क्यों? क्योंकि उससे पैसा आता है यार। आप लोग क्या सोचते हो? देखो, आपकी एक क्लास में, एक चीज और बता, एक क्लास में कितने लोग आ गए? 500 लोग आ गए। ठीक है, 500 लोगों में से आपने एक वेबिनार दिया उनको, तो 500 लोगों में एक क्लास आपने 5,000 रुपए की भी रखी, और आपने बहुत अच्छा वेबिनार लिया, और उसमें 500 लोग लाने में आपके कम से कम 5,000 रुपए खर्च हुए। और उन 500 लोगों में से एक ही वेबिनार, एक ही दिन का वेबिनार किया, और उसके अंदर आपका मान लीजिए कि 10 लोग ही आ गए, तो एक ही दिन में आपने कितने रुपए कमा लिए? 5,000 के हिसाब से 50,000 रुपए कमा लिया आपने। तो ये चीज भी अच्छा है, ये चीज भी अच्छा है भाई, ये सब चीजें अच्छी है। इसको अदर, एक तो नेगेटिव सोचना बंद कर देना, अरे यार ये बंदा ऐसे कमाता है, अरे कमाता है, तो आप सिर्फ सोचते रहो वो कमा रहा है, ये चीज सोचो आप लोग। आई बात समझ में? तो कल की क्लास में कौन कौन आ रहा है? कल की क्लास में कौन कौन आ रहा है? और फिर करना है, और जितने भी लोग हैं, क्लास खत्म होने के बाद में व्हाट्सएप पे जरूर आप कर देना कि सर आई एम डेडिकेट इन 50 कैंडिडेट, है ना, 50 बैच। ठीक है, इंग्लिश थोड़ी कमजोर है, मतलब हर कुछ ही बोल देता हूँ कभी कभी। ठीक है, ठीक है। तो आप आज आज की क्लास यहाँ तक ही है, और थोड़ा ये भी बता देना क्लास कैसी लगी, अच्छी है बुरी, दोनों बता देना। और जो चीजें मैंने आज बताई है उस सारी चीजों को लिखना। और मैं फिर से बोल देता हूँ, आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। जब मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपकी सारी टेंशन मैं ले रहा हूँ, तो आप लोगों को मेरी सारी बात माननी पड़ेगी। जैसे मैं चलाऊं वैसे चलना पड़ेगा 5 से 10 दिन, उससे ज्यादा नहीं बोलना मैं। ठीक है, ओके, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, ओके, गुड नाइट, शब्बा खैर। आज रात से ही सारी टेंशन दूर कर देना। ऐसे सोचना ये लो या ये टेंशन आकाश माथुर को दे दी, बस ये करना आपको। ठीक है, ठीक है, ओके, गुड नाइट, गुड नाइट, बाय बाय। सर मेरे को एक व्हाट्सएप ग्रुप में आपकी लिंक आती है, क्या बोले, आती फॉरवर्ड मैसेज में, मैं आपको कैसे कांटेक्ट करूं? वो मेरे टीम से आती है। मेरे नंबर आपको मिल जाएंगे जब आप मेरे 50 के अंदर आओगे, नहीं तो मुझे, मैं पागल हो जाऊंगा सबके फोन आएगा तो। आप भी सोचो। ठीक है, और वैसे भी पागल ही हूँ, सब लोग मुझे पागल ही बोलते हैं कि यार तो फिल्म में बता दो तू पागल ही है, तो पागल ही बोलते तो बढ़िया है। चलो, ठीक है, ओके, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, बाय बाय।